नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है खनिज का अर्थ एवं प्रकार, जिसमें शिक्षण बिंदु है खनिज का अर्थ, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय भूगोल प्रकरण खनिज अर्थ एवं प्रकार। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। अगर दोस्तों समयावधि या आपकी अलग है, 40 मिनट है या 45 मिनट है, तो आप उस हिसाब से लिखेंगे। फिर यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे। एक तरफ शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी खनिज का अर्थ एवं प्रकार से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी खनिज का अर्थ एवं प्रकार से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है अवबोध। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी खनिज का अर्थ एवं प्रकार से संबंधित विभिन्न तथ्यों में तुलना कर सकेंगे। विद्यार्थी खनिज के प्रकार से संबंधित विभिन्न तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी खनिज का अर्थ एवं प्रकार के अध्ययन के आधार पर अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी खनिज का अर्थ एवं प्रकार से संबंधित गतिविधियों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। चौथा पॉइंट कौशल। विद्यार्थी खनिज का अर्थ एवं प्रकार की पहचान करने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी खनिज का अर्थ एवं प्रकार की उपयुक्त तालिका तैयार करके प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि। विद्यार्थी खनिज का अर्थ एवं प्रकार के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी खनिज का अर्थ एवं प्रकार की घटनाओं का गहन रूप से अवलोकन करने के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। अभिवर्ती। विद्यार्थी खनिज का अर्थ एवं प्रकार के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी खनिज का अर्थ एवं प्रकार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री। जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी खनिज का अर्थ एवं प्रकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न। जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो आप यहाँ छात्राध्यापक की जगह छात्राध्यापिका लिखेंगे। फिर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है ऋतुओं के आधार पर कौन कौन सी कृषि फसलें होती है, रबी, खरीफ और जायद। रबी की किन्हीं दो फसलों के नाम बताइए, गेहूं, जौ आदि। गेहूं, जौ आदि कृषि फसलें कहाँ उगाई जाती है, भूमि के ऊपर मिट्टी में। भूमि के अंदर से प्राप्त उपयोगी पदार्थ क्या कहलाते हैं, खनिज। खनिज का अर्थ एवं प्रकारों के बारे में आप क्या जानते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम खनिज का अर्थ एवं प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण। जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे खनिज का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन सामान्यतः विद्यालय की घंटी किसकी बनी हुई होती है, लोहे की। लोहा क्या है, खनिज। खनिज के बारे में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन। जिसमें लिखेंगे प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दिशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुण जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज कहलाता है। बोध प्रश्न में लिखेंगे खनिज कहाँ पर संकेंद्रित होता है, सेल समूह में। भूवैज्ञानिक परिवेश की दशाओं से
किसे निर्मित किया जाता है खनिज को विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु है धात्विक खनिज विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन। तांबा कहाँ से प्राप्त होता है? खान से। खानों से किस प्रकार की धातुएं प्राप्त की जाती है? धात्विक खनिज। थर्ड क्वेश्चन, धात्विक खनिज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज है। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं। धातुएं कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करते हैं और इनमें या द्युतीय चमक की विशेषता होती है। लोहे अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोहे अथवा अलोहे हो सकते हैं। लोहे खनिज जैसे लोहे अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलोहे खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा या शीशा हो सकते हैं। विद्यार्थी की हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। फिर दोस्तों यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, खनिजों में धातुएं किस रूप में होती है? कच्चे। लोहे धातु खनिज का उदाहरण बताइए? तो सोना, चांदी आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है अधात्विक खनिज, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे मकान बनाने में किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? चूना, सीमेंट एवं इमारती पत्थर। इमारती पत्थर किस प्रकार का खनिज है? तो धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे निरुत्तर। और फिर दोस्तों यहाँ पर इमारती पत्थर जो है दोस्तों वो क्या है? अधात्विक खनिज है। यहाँ पर दोस्तों धात्विक की जगह आपको क्या लिखना है? अधात्विक। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती है। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम आदि अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती है, जैसे चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम आदि। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, खनिज ईंधन के कोई दो उदाहरण बताइए? कोयला और पेट्रोलियम। खनिज ईंधन किस प्रकार का खनिज है? तो अधात्विक खनिज। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है दोस्तों मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण है तांबा, चूना पत्थर, अभ्रक या जिप्सम। चूना पत्थर खनिज का उदाहरण है धात्विक या एक धात्विक है। धात्विक खनिज का उदाहरण बॉक्साइट है। सत्य या असत्य खनिज किसे कहते हैं? संरचना के आधार पर खनिजों के प्रकारों को लिखिए। गृह कार्य में लिखेंगे खनिज को परिभाषित कीजिए तथा इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।